गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे और सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। और फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, और अगला कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, इसका हम आज देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम ये समझ ले, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब ये होता है जब एक ही नाउन के लिए दो बातें कही गई हो। जब एक ही नाउन के लिए दो बातें कही गई हो तो जब सिंथेसिस करते हैं तो उस नाउन को अपोजिशन में रख देते हैं और दो कामास के बीच में रख देते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। हम देख लेते हैं अपोजिशन का मतलब क्या होता है। अपोजिशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, अपोजिशन इज एडिशन ऑफ one word or group of words to another as an explanation. Opposition is addition of one word or group of words to another as an explanation. Opposition वो होता है जो कोई एक शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जो एक व्याख्या के रूप में प्रयोग किया जाता है, वर्णन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है, उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, मतलब इसीलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है, उसे दो कामास के बीच में रखा जाता है। समझ गए? अपोजिशन का मतलब है एडिशन ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन। अर्थात किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है, और जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है उसे दो कामा के बीच में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? दो कामा के बीच में रखा जाता है। नोट कर ले, बाकी बातें आगे करते हैं। विधि का प्रयोग
तब किया जाता है जब विभिन्न वाक्यों में इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन, विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन हो जो एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान, एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करते हों। ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग अपोजिशन में होता है। ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग अपोजिशन में होता है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न वाक्यों में कोई दो ऐसे नाउन आते हैं जो एक ही व्यक्ति या वस्तु या एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, तो उन्हें अपोजिशन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? अपोजिशन में रखा जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। टैगोर was a great Bengali poet. He wrote गीतांजलि। अब यहां पर अगर देखें तो टैगोर के लिए दो बातें आई हैं। इस टैगोर शब्द के लिए दो बातें आई हैं। एक ये है ग्रेट बंगाली पोइट और दूसरा है रोड गीतांजलि। तो दो नाउन एक ही व्यक्तित्व का बोध करा रहे हैं। दो नाउन या फ्रेज, हालांकि ये नाउन है और ये फ्रेज है, फ्रेज भी कहे या नाउन कहे, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो इन्हीं को अपोजिशन में रख दिया जाता है। ये हो जाएगा टैगोर कामा ए ग्रेट बंगाली पोइट कामा। ये देख लीजिए, जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रखा जाता है उसे दो कामा के अंदर रखा जाता है। टैगोर ए ग्रेट बंगाली पोइट रोड गीतांजलि। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, टैगोर द राइटर ऑफ गीतांजलि, टैगोर कामा द राइटर ऑफ गीतांजलि कामा वाज ए ग्रेट बंगाली पोइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट कर ले, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाबर डिफीटेड लोधी। फुल स्टॉप। बाबर was ए तुर्क। बाबर was ए तुर्क, ये कैपिटल लिखिएगा। बाबर was ए तुर्क। फुल स्टॉप। लोधी was द एम्परर ऑफ इंडिया। एम्परर ऑफ
इंडिया। अगर यहाँ गौर से आप देखें तो आपको डबल अपोजिशन देखने को मिले। यहाँ पर बाबर के लिए आया है तुर्क और लोदी के लिए आया है एम्परर ऑफ इंडिया। क्लियर? बाबर के लिए आया है एक नाउन और लोदी के लिए आया है एक फ्रेज। तो ये हो जाएगा बाबर कामा ए तुर्क कामा डिफीटेड लोदी, लोदी कामा द एम्परर ऑफ इंडिया। ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका रूल नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। इसे आप लोग देख लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे और इंटरमीडिएट में इस कंटेंट से सेंटेंस आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लें और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।